मैम, मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप समझा दोगे क्या? कल ही तो समझाया था। मैम भूल गई, एक बार दोबारा समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, पास आओ। ये वाला है मैम। कौन सा वाला? ये वाला। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। मैम समझ में नहीं आ रहा, एक बार प्लीज। थैंक यू मैम। आप ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मैं समझ गई मैम। अरे तुम समझ ही तो नहीं पा रही हो। क्या मतलब है आपका? तुम ना पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ ध्यान जाता है तुम्हारा। आप ये सब क्या कर रहे हो? कौन सा परफ्यूम लगाती हो, मतलब कौन सा परफ्यूम और शैम्पू लगाती हो? तुम्हारी बॉडी से और तुम्हारे बालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो मम्मा ला के देती है ना, तो वही यूज़ करती हूँ मैं। और अपनी मम्मा से मेरे लिए भी मंगवा देना। ओके मैम, मैं बोल दूंगी मम्मा से, वो 1-2 दिन में ऑर्डर कर देंगे और आ जाएगा। ठीक है। ये क्या कर रहे हो आप? कौन सा बॉडी लोशन लगाती हो? तुम्हारी टांगे बहुत सॉफ्ट हैं। मेरी सारी चीजें ना मेरी मम्मा ही लेके आती है। ओ, वैसे मेरी भी देखो सॉफ्ट है। नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना मैम, आप इसको नीचे कीजिए, ये अच्छी बात थोड़ी है। अरे क्या ठीक नहीं है? और तुम वैसे इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो? देखो मैं भी एक औरत हूँ और तुम भी एक लड़की हो, और तुम्हें पास या फेल करना तो मेरे हाथ में ही है ना। मैं बस तुम्हें अच्छे से पढ़ा रही हूँ ताकि तुम पास हो जाओ और मेरे ऊपर भी कोई इल्ज़ाम ना लगे कि मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ाया। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो होगा ही। अरे नहीं नहीं मैडम, मुझे बॉयफ्रेंड वगैरह बनाना अच्छा नहीं लगता। मैं ना पढ़ाई करना पसंद करती हूँ, तो मैं पढ़ाई में ध्यान देती हूँ पूरा। क्यों, मज़े भी तो लेने होते हैं। अरे नहीं मैम, आप ये सब क्या बोल रहे हो? मैम मुझे ना प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आती हूँ। कब तक बचेगी? कोई बात नहीं, पढ़ना तो इसे मेरे से ही है। मैं भी इसे जाने नहीं दूंगी अपने हाथ से, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे क्या लगता है मेरे से बच जाएगी? ये हो ही नहीं सकता। और वैसे भी जब से मैं अकेली पड़ गई हूँ, वो कमीना मुझे डिवोर्स देकर गया है, तब से मैं भी तो कहीं कुछ कर नहीं सकती बाहर जाकर। और वैसे भी एक तो टीचर इमेज भी तो ख़राब हो जाएगी अगर मैं बाहर जाके कुछ करूँगी तो। लेकिन हाँ, इसके साथ तो कर ही सकती हूँ मैं। और वैसे भी ये भी लड़की है, मैं भी औरत हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, ना बदनामी होगी और मेरा काम भी हो जाएगा। हाँ, ये सोचती है मेरे से बच जाएगी आखिर इसे आना तो मेरे पास ही है पढ़ने के लिए। अरे यार, ये मैडम को हो क्या गया है? कैसे अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रही है कि कौन सा परफ्यूम लगाती हो, कौन सा शैम्पू यूज करती हो। ऐसे भला कौन पूछता है? और मैं काफी टाइम से देख रही हूँ इधर उधर टच करती हैं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तो उन्होंने मेरे पैरों को टच किया और यहाँ तक कि अपने पैरों को भी टच करवा रही है। मुझे तो इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे धमकी भी तो दी है ना, अगर मैं ये सब नहीं करूँगी या जो भी है, तो वो मुझे पास फेल करना उनके हाथ में ही है। वैसे इतना टाइम कैसे लगा दिया इस तितली ने किचन में? जाकर देखना पड़ेगा।
क्या बात है, बड़ा टाइम लगा दिया किचन में। मैम वो प्यास लग रही थी ना, तो बस पानी पी रही थी। और आपको क्या चाहिए? आप किचन में क्यों आए हो? मुझे भी तो प्यास लगी है। आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप मेरे टीचर हो और ये सब गलत है। अरे क्या गलत है? देखो, तुम एक लड़की हो और मैं एक औरत हूँ, और तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरा डिवोर्स हो चुका है। तो मैम आप अपने लिए कोई आदमी या मर्द ढूंढ लीजिए ना, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तो बच्ची हूँ, आपके पास ट्यूशन पढ़ने आती हूँ। पता है मुझे, लेकिन हाँ, तुम इतने भी बच्ची नहीं हो जितना तुम बन रही हो। अब वैसे रही बात मर्दों की, वो क्या है ना, मेरी ना एक सोसाइटी में इज्जत है, क्योंकि मैं टीचर हूँ। बाहर ये सब करूँगी ना तो लोगों को पता चलेगा तो मेरी बदनामी होगी, इसीलिए मैं ये सब नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो हम एक दूसरे के साथ सब कुछ कर सकते हैं। नहीं मैम, मैं ये सब नहीं कर सकती। और प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर गलती से भी किसी को पता चल गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप अपनी उम्र देखिए और मेरी उम्र देखिए, कितना फ़र्क है हम दोनों में। अरे वो सब करने के लिए उम्र कौन देखता है? और वैसे भी लगता है तुम भूल चुकी हो कि तुम्हें पास करना और फेल करना मेरे हाथ में है। मुझे लगता है तुम्हें फेल करना ही पड़ेगा। नहीं मैडम, आप मुझे फेल मत करना, मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा और मम्मी पापा बहुत सुनाएंगे और पढ़ाई भी नहीं करने देंगे। प्लीज़। वही सब तो समझा रही हूँ तुम्हें, आओ मेरे साथ। अरे आ जाओ। तुम तो ना घबराती बहुत हो, इतना क्यों घबरा रही हो? मैडम मैंने बोला ना, ये सब गलत है, आप दूर हटिए मुझसे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि गलत है क्या। और वैसे भी तुम भी तो लड़की हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता वो सब करने का? नहीं मैडम, मैं उस बारे में सोचती भी नहीं हूँ, आप मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, पहले नहीं सोचा, अब सोच लो। बोला ना मैम, ये सब गलत है। और आप अपनी उम्र देखिए, मेरी उम्र देखिए। देख, तू ना पहले ही मेरा बहुत टाइम खराब कर चुकी है, अब मेरा ना मूड खराब मत कर। चल आजा। मैडम। भैया अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैडम मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करती। मैडम ये क्या कर रहे थे आप मेरी बहन के साथ? मैं तो बस इसको समझा रही थी अच्छे से। आप उसको पढ़ा रहे थे या उसकी जिंदगी खराब करने चले थे? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं तो उसे अच्छे के लिए समझा रही थी, अच्छे से पढ़ा रही थी और इसके फ्यूचर का ही सोच रही थी। झूठ मत बोलिए मैडम, मैंने ना अपने भैया को पहले फोन करके सब कुछ बता दिया था कि आप मेरे साथ क्या क्या करने वाले थे। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, ये मैडम मेरे साथ तो कुछ गलत ही करने का सोच रही है। ऐसा करती हूँ, अपने भैया को कॉल करती हूँ। हाँ अच्छा हुआ ना फोन लेके आ गई मैं। हेलो। हाँ छोटी। भैया मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलना। भैया जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने आती हूँ ना, उन मैडम के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वो बहकी बहकी बातें करती हैं मेरे से। अबे ये क्या बकवास कर रही है? टीचर है वो तेरी। अरे भैया मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। पता है काफी दिनों से मुझे टच करती हैं, छूती हैं, और आज तो हद ही हो गया। आज तो मेरे पैरों पे हाथ लगा रही थी और अपने पैर भी खोल के दिखा रही थी। और पता है क्या कह रही थी? कौन सा परफ्यूम यूज करती हो, कितनी खुशबू आती है तुम में से, कितनी अच्छी हो, ऐसे बोल रही थी। अच्छा ऐसी बात है, एक काम कर, तू चुपचाप से वहाँ बैठी रह, मैं भी थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है भैया, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। और सुन, तेरी मैडम को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने मुझे फोन करके ये सब बताया है। ठीक है भैया, मैं मैडम को शक भी नहीं होने दूंगी कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। लेकिन आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, फोन रख, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। अच्छा हुआ ना मैंने भैया को कॉल कर दिया, अब जल्दी आ जाएंगे वो। हाँ। अरे मैडम आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने अपनी बहन को आपके पास इसलिए भेजा था पढ़ने के लिए क्योंकि आप एक लेडीज़ हैं, सोसाइटी में आपका बहुत नाम है, लेकिन आप मेरी ही बहन के साथ ये सब करने चली थी। अरे मैंने अपनी बहन को जेंट्स टीचर के पास इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं होती हैं, और आप ये सब करने बता रही। शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? अगर मैं ये जाके बाहर बताऊँगा क्या इज्जत रह जाएगी आपकी सोसाइटी में? देखो मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, थोड़ी देर के लिए ना मैं बहक गई थी। मैं ये भी भूल गई थी कि मेरी सोसाइटी में कितनी इज्जत है, टीचर हूँ मैं,
सब कुछ ही भूल चुकी थी मैं अब। लेकिन देखो, तुम मुझे माफ़ कर दो। अब वो क्या है ना, जब से मेरे पति से डिवोर्स हुआ है ना मेरा, तो थोड़ा अकेलापन महसूस होता है ना, इसीलिए शायद मुझसे ये गलती हो गई। लेकिन आइंदा से गलती नहीं होगी। तुम ना पीहू को ना ट्यूशन से मत हटाना, मैं कभी ना दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं मैडम, आज के बाद ना मैं अपनी बहन को आपकी ट्यूशन में पढ़ने नहीं भेजूंगा, ताकि आपकी परछाई भी मेरी बहन के ऊपर ना पड़ सके। हाँ, बस मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि बाहर सोसाइटी में कुछ नहीं बोलूँगा मैं, जो भी आज आपने मेरी बहन के साथ हरकत करी है। और मैं समझ सकता हूँ कि एक अकेली औरत का ऐसी सोसाइटी में सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, आज के बाद मेरी बहन आपके यहाँ कभी पढ़ने के लिए नहीं आएगी, तो उससे कभी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। चल बहन यहाँ से। ये मुझसे क्या पाप होने वाला था? ये क्या करने वाली थी मैं? सुमन, तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तूने बरसों की मेहनत पे पानी फेर दिया। कहीं इन दोनों ने बाहर सोसाइटी में सबको बता दिया तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। हे भगवान, इस बार मुझे बचा ले। आइंदा से ना कभी मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, कभी भी नहीं।